हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ बादल भी थोड़े गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे लेकिन गरज रहे हैं। तो हमने बनाने जी आज दाल और करेले। तो अभी गैस आई है फ़िलहाल, लेकिन शाम भी हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है। तो मेरी बहन बना रही है जी करेले। वैसे मैंने उसको धो के निचोड़ के दे दिए हैं, वो इसको फ्राई करेगी। और एक साइड पे इसने ना चने की दाल रखी हुई है, वो बॉयल हो रही है। तो चलते हैं जी। अब मैं छत पे बैठने लगी थी क्योंकि मेरी जो है ना भतीजियाँ, वो मुझे आवाज़ें दे रही थी और वो कह रही थी इसको बनाने के। मैंने ना इमली वगैरह इसको डिप करके भिगो के पकड़ा दी थी, मसाला वगैरह सारा कुछ धो के काट के और उसके पास रख दिया था। मैं कह रही थी घी थोड़ा ज़्यादा डालना ताकि ये कड़वे ना हो, ये अच्छे से फ्राई करना। वो कह रही थी मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हूँ तो मैं एफिशिएंसी मार सकती हूँ, ठीक है। तो अब उसने फ्राई कर लिए हैं, तो वो अब इसको निकालेगी। तो ये थोड़े लाइट ब्राउन से करेंगी इसको ना, थोड़ा डार्क कलर करने, मतलब कि डार्क नहीं, मतलब कि इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन अच्छा लगता है ना। वो ग्रीन ग्रीन हो तो वो फिर कड़वे से लगते हैं। तो अब ये ऑयल बच गया है, तो वो कह रही थी ऑयल ज़्यादा। मैंने कह रही थी नहीं, अभी मसाला भी तो ज़्यादा ही है। मसाला उसने ऐड कर दिया इसमें। अब इसको मज़ीद वो फ्राई करेगी। तो जब ये प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, मैं कह रही थी इसको ढक के रख दो क्योंकि आजकल का प्याज ऐसा ढीठ है ना बच्चों की तरह, वो भी नहीं जल्दी गलता ना। जैसे हमारी दाल नहीं ना गलती, वैसे ही प्याज भी नहीं गलता। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। तो उसके बाद ना हम लोग अब इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल देंगे और इमली का जो पल्प है वो भी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें दाल डाल देंगे और जो है ना क्या उसको फ्राई किया था करेलों को, वो भी डाल के ना। तो मैं इसको कह रही थी थोड़ी देर के लिए ना दम लगा दो ताकि ये जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये ना अकड़ गए थे। उसके बाद ना हम लोग बैठ के थे छत पे और मेरी भतीजियाँ ना आवाज़ें दे रही थी पुप्पो ऊपर आ जाओ। तो मैं कह रही थी अच्छा मैं आती हूँ। उतनी देर में ना पार्सल भी आ गया था, ये मेरी कज़न का पार्सल है। उसको मैंने कॉल करके बताया, मैंने कहा मैं इसको ओपन नहीं करूँगी लेकिन तुम्हारा पार्सल आ गया है। तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे फील कर रही थी, ये देखें। उसके बाद वो फ़ौरन से ना रेडी होकर हमारे घर आ गई थी। वो इसको ओपन कर रही थी, वो बहुत ही दिनों से इसका वेट कर रही थी। पार्सल तो जल्दी आ जाता है लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ था कि उसका जो पार्सल था वो थोड़ा डिले हो गया था। तो उसको पार्सल से ज़्यादा ना, अपनी चीज़ों से ज़्यादा उसको ये जो बबल है ना, इनको फोड़ने में मज़ा आ रहा था। वो कह रही थी मुझे तो बस यही चाहिए थे। इसके लिए बड़ी ना अतावली हो रही थी, वो इसको फोड़ रही थी और अच्छा लग रहा था उसको। वो कह रही थी इनको भी मैं घर लेके जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, पार्सल की जो चीज़ें वो मुझे दे जाओ और ये बस जो बबल है ना ये घर ले जाओ। वो कह रही थी नहीं। ये तकरीबन उसने ना मंगवाया, उसने उसने ना एक्नी के लिए मंगवाया है। तो उसके जेल जो है ना, जेल फेस वॉश और दूसरा फेस वॉश, 2 फेस वॉश आए थे, 2 क्रीमें आई थी, 1 सीरम आया था। तो वो अभी इसको यूज़ करेगी, फिर जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने लिए कीमा भी बनाया था क्योंकि मैंने बनाने थे जी आज नान, तो उसके साथ मैंने कीमा भी बना लिया था। मैंने कहा चले मैं इसको बना के ना रेडी शेडी करके रख जाती हूँ। उसके बाद ना मैं नान बनाऊँगी। नान मैंने प्रेशर कुकर में बनाए थे, उसकी वीडियो जो है ना वो मैं ऐड करना भूल गई। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है कि नान कैसे बनते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में और खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे, तो बच्चे दिखा रहे थे मुझे ना, वो चिप्स लेके आए थे, खा रहे थे। बच्चों से ना छीन के खाने का भी अपना ही मज़ा। मैं कह रही थी आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। वो कह रहे थे अच्छा पप्पू हम लोग आ रहे हैं। तो वो जैसे ही आई ना हम लोग टूट पड़े उसकी चिप्स पे। तो चिप्स बड़ी मज़े की थी, वो पता नहीं कहाँ से लेके आई थी लेकिन अच्छी लग रही थी। वो कह रहे हम भी आ जाए। मैंने कहा हाँ जी आप भी आ जाओ। तो सारे बच्चे आ गए थे, फिर हम लोग खा रहे थे चिप्स। मेरी बहन कह रही थी प्लेट में डाल लो, ऐसे क्या चारपाई पे रख के बच्चों की चीज़ खो के खा रही। मैंने कहा खो के खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो फिर मैं इसको जल्दी जल्दी ना 3-4 खाई जा रही थी पीस। वो कह रही थी पुप्पो आप 1-2 खा लो। मैंने कहा नहीं मैंने ऐसे ही खाने हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। कौन कौन बच्चों से चीज़ खाता है ऐसे छीन के, मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो ऐसे ही मस्ती मुस्ती करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।